हेलो दोस्तों, MK कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विभाज्यता के नियम पार्ट फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस पार्ट में 2, 3, 4, 5, 6 के आगे हम लोग पार्ट सेकंड में 7, 8, 9, 10 और इससे आगे जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के को भाग लगेगा या नहीं लगेगा उसकी जांच करना सीखेंगे। तो चलिए पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो हम लोग अब 7 से भाग लगने का नियम पढ़ेंगे। देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अन्य नियम की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी कहा जा सकता है, जिसका उपयोग आप लोगों के इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप लोग इसका उपयोग करेंगे भी और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उसके बाद से 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई संख्या है। चलिए एक संख्या ले लेता हूँ, ये इसे जांच करनी है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। 4,54,005। तो इसके विभाज्यता की जांच करने का एक मेथड है कि इसका इकाई का दोगुना करते हैं। इकाई पर कितना लिखा है तो 5, 5 का दोगुना कितना हुआ 10, और 10 को इकाई को अंक छोड़ करके और उसमें से घटा देते हैं। 5 दूनी 10 लिखेंगे उसके नीचे, और इकाई के अंक 5 को छोड़कर उसके बाद वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। तो 0 से 0 जाएगा, फिर 0, 10 में से 1 घटा 9, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ 5, और यहाँ 4। पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 0 का दोगुना करेंगे, 0 ही होगा। तो फिर इसमें से अब इकाई को छोड़ करके और फिर घटाएंगे। 9, 3, 5 और 4। फिर वही प्रक्रिया, 9 दूनी 18, 9 के नीचे नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ करके फिर घटाएंगे। 13 में से 8 घटा 5, 4 में से 1 घटा 3, और यह हो गया 4, बचा 435। फिर 5 का दोगुना लेंगे। 5 का दोगुना होता है 10, तो यहाँ 3 और 3, अंतिम में कितना आया तो 33 आया। चूँकि 33 7 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। आप लोग इसे भाग करके जांच करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग के सामने भाग करके देख लेता हूँ। 4, 5, 4, 00 और 5। सॉरी, मैं इसको सामने ही भाग करके और यहाँ देख लेता हूँ, और आप लोग को भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये मेथड सही है। 7 से देख लेता हूँ भाग करके, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मेरे अनुसार ये 7 से नहीं कटेगा। तो देखते हैं। 7 छक्के 42। जिसको भाग नहीं आता होगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ भाग भी सीख लेंगे। 3 और 4, 7 चौके 28, 6 और 0 उतरेगा, 7 8 56, यहाँ 4, फिर 0 उतरेगा तो ये हो जाएगा 40, 7 5 35, तो घटेगा तो फिर 5 और एक और 5 ऊपर से उतारेंगे। 7 7 49, 8 बार में नहीं जाएगा। देखिए ये नहीं कटा। इस प्रकार हम लोग का ये जो नियम है वो सही है। आप किसी भी संख्या को लेकर के और इस नियम को आजमा सकते हैं कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, इस नियम का इस्तेमाल करेंगे या 7 से रियल में भाग करके देख लेंगे। तो चलिए इस नियम को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के सहारे आप लोग को पुनः दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है 56,042। देखता हूँ ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 दूनी 4, 0 0 6 और 5, यहाँ माइनस करना होता है।
फिर 0 दुगुना 0 होता है, फिर माइनस कर दीजिए तो 0, 6 और 5, फिर 0 दुगुना 0 होता है तो 6 और 5। तो देखिए ये 56 आ गया। 56 7 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो ये नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अंत में शेषफल 0, अंत में शेषफल ये प्रक्रिया करने के बाद इस नियम में यही है कि इस प्रक्रिया को करने के बाद यदि अंत में शून्य आए या 7 से विभाज्य कोई भी संख्या आए, अंत में शेषफल क्या है, तो शेषफल शून्य या 7 से विभाज्य कोई संख्या, 7 से विभाज्य कोई संख्या आए, तो वह 7 से विभाज्य होगी। शायद आप लोग को इससे पहले पता नहीं होगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या को इस प्रक्रिया के द्वारा देख सकते हैं कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे सिंपल नियम है, इसका अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो क्या देखेंगे? अंतिम 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा को मिला लेंगे, अंतिम 3 अंक हो जाएगा। तो अंतिम 3 अंक को चेक करके देखेंगे कि वो 8 से विभाज्य है या नहीं है। यदि वह 8 से विभाज्य होगा तब वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपके सामने ये संख्या है, देखते हैं 54,656 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें यही नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक कितना है, तो 656। 656 को कहीं भी साइड में 8 से भाग करके चेक करके देख लेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 सत्ते 56, घटाएंगे तो 9 और 6, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 8 8 बार में ये जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 8 बार में लेकर जाएंगे इसे। तो 8 8 64, घटाएंगे तो 1 और 6 उतार लेंगे 16, 8 दूनी 16। देखिए संख्या कट गया। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 54,656 भी 8 से विभाज्य होगा। आप इसे भाग कर जाँच करके देख सकते हैं। तो ये हुआ 8 से विभाज्यता का नियम। मैं आशा करूँगा कि आप लोग पीछे का जो भी नियम सीखे हैं 2 से लेकर 7 तक याद रखे होंगे। यदि याद नहीं होगा तो वीडियो को बार बार देखकर उसे याद कर लीजिएगा, तभी जाकर आगे वाला जो नियम अभी सिखाऊंगा वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम। तो आप लोग इससे पहले 3 से विभाज्यता के नियम पता होगा। 3 से विभाज्यता के नियम में हम सभी पढ़े थे कि अंकों को जोड़ करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। अंकों को जोड़ने के बाद यदि जो भी संख्या आ रही है यदि वह 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। सेम वही नियम यहाँ कार्य करेगा। अंकों का योग, यहाँ भी क्या है, तो अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। सबसे आसान नियम, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। सबसे आसान नियम 3 और 9 का है। जैसे
एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ इतना है, इतना है, इतनी बड़ी एक संख्या है। इसको यदि दहला करके देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,54,09,455, इतनी बड़ी संख्या है। मुझे चेक करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम लोग यदि नियम हम लोग को पता है तो हम लोग बहुत जल्द निकाल सकते हैं इसे। देखते हैं योग कितना हो रहा है। तो योग हो रहा है 4 5 9, 4 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 और 10 36। ये संख्या 9 से विभाज्य होगी क्योंकि जोड़ने के बाद 36 आ रहा है और 36 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। आपको यदि विश्वास नहीं हो तो आप कहीं भाग देकर और इस नियम की जांच कर सकते हैं। और आप यदि जितने ही अपने से कुछ संख्या ले करके और भाग करके देखिएगा, यदि भाग करके देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा ये नियम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक और भी ले सकता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है 3 4 5 2। देखता हूँ ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 4 3 7, 7 5 12 और 2 14। ये 9 से विभाज्य नहीं है क्योंकि जोड़ने पर 14 आ रहे हैं। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। 9 3 27, घटाएंगे तो आएगा 7 और 5 75, 9 8 72 और 3 और 2 32, 7 तो 32 9 से नहीं कटेगा। इस प्रकार ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। चलिए 9 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 10 से। तो 10 का सबसे इजी है, आप सभी कॉपी में लिख लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। मैं स्पेशली ये 6वीं के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन यदि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो भी बच्चे हैं यदि उनको ये सब ध्यान में नहीं है तो ध्यान रख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देख करके और याद कर लेंगे, क्योंकि सरलीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा आगे, जहां दिखाऊंगा कि विभाज्यता के नियम यदि आपको पता है तो इसका लाभ कितना ज़्यादा मिलता है और कहाँ कहाँ इस के द्वारा हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में बहुत तेज़ी से और औरों से आगे निकल सकते हैं। तो इसमें इकाई के स्थान पर शून्य देखा जाता है। बस कोई भी संख्या हो, यदि इकाई के स्थान पर वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर शून्य हो, इकाई के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या है 10 से विभाज्य है, इसी प्रकार ये संख्या है 10 से विभाज्य नहीं है और ये है। चलिए 11 से पढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। हम लोग वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाले हैं, जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि कोई संख्या, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, सम स्थान, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर देखते हैं। संख्या के सम स्थान में लिखवाए तो इसको आप चाहेंगे तो लिख लेंगे। संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर शून्य आए, अंकों का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्य होती है।
इससे हम लोग एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, क्योंकि जो लिखा हूँ वो चीज़ें अब लिखावट से केवल बस थ्योरी से समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक ये संख्या है, देखते हैं कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखते हैं इसका सम स्थान और विषम स्थान। तो ये होता है इसका सम स्थान, ये 4, 6 और ये 4, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है और ये छठवें नंबर पर है। देखते हैं विषम स्थान। विषम स्थान में 3, 5, 5 और 3। ये देखिए तो 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है और ये 7 नंबर पे है। देखते हैं इसका योग क्या आ रहा है। तो इसका योग देखते हैं तो 4, 2, 6 और 6, 12। और यहाँ देखते हैं 1, 3, 4 और 5। सॉरी, अंकों को हमें जोड़ना है ना, हमें अंकों को जोड़ना है। यहाँ पे सम स्थान को नहीं जोड़ना है। हम लोग सम स्थान को जोड़ रहे थे, जो कि गलत कर रहे थे। हम लोग को अंकों को जोड़ना है। तो देखते हैं अंकों को जोड़ करके विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। तो विषम स्थान में यहाँ पे 3 है, 5, 8, 5, 13 और 13, 3, 16। तो यहाँ पे विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग आ गया 16 और सम स्थान का योग देखते हैं कितना है। तो 4, 6, 10 और 4, 14। विषम स्थान में 3 था, 5 था, 5 था और 3 था। तो 3, 5, 8 और 5, 13 और 3, 16 हुआ। सम स्थान में कितने हैं? तो 4, 6, 10 और 4, 14। अंतर है 2। ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इस संख्या में सम और विषम स्थान पर जो भी संख्या है उनके अंकों को जोड़ने पर अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या नहीं आ रही है, इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसे आप करके स्वयं भी देख सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 1 0 0 2 3 2 1। देखता हूँ इसमें क्या होता है। तो सम स्थान ये हो गया और विषम स्थान ये हो गया। तो सम स्थान को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0, 2, 2 और 0 2 होता है और 2 4 होता है। और यहाँ पे 1, 0 1 होता है और 3 4 होता है और 1 5 होता है। तो ये भी 5 और 4 का अंतर 1 होता है। ये भी विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य ये संख्या भी नहीं है। चलिए एक और संख्या लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, इतनी बड़ी एक संख्या लिया हूँ। देखता हूँ कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसको फिर वही नियम, विषम स्थान 4, 0, 8, 1 और 0 जोड़ के देखता हूँ कितना रहे। तो 4 और 0 4, 8, 12, 4, 0, 4 और 8, 12, 1 13 और 0 13 आ रहा है। और समस्थान में 4 है, 8 है, 0 है, 1 है। तो 4 और 8 12, 12 और 0 12 और 1 13। देखिए यहाँ पे अंतर हो गया 0। ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। आपको मैं भाग दे करके दिखा सकता हूँ, या आप स्वयं भाग करके देख लीजिएगा, या नेक्स्ट पेज लेकर के मैं आपको भाग देकर दिखा लेता हूँ। संख्या था 44 0 88 और 44 0 88 और 0 110 0 110 था। 0 110। चलिए 11 से भाग कर लेता हूँ।
तो 11 चौके 44, ये कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 11 से कम है, फिर 8 उतारेंगे, ये भी 11 से कम है, फिर 8 उतारेंगे, ये भी 11 से कम है, 3 अंक ऊपर से उतारा हूँ तो यहाँ पे 2 0 बैठाना पड़ेगा। 11 8 है 88, ये भी कट गया, और एक 0 उतारूंगा, फिर कम है, 1 उतारूंगा, ये भी कम है, फिर 1 उतारूंगा, ये भी कम है अभी, लेकिन कम नहीं है बल्कि 11 के बराबर आ गया, लेकिन 3 अंक उतार दिया एक साथ तो 2 0 फिर आएगा, एक कम 0 आएगा, तो 11 एकम 11, ये फिर कट गया, 0 उतारूंगा और यहाँ पे 0 बढ़ेगा। देखिए पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 11 से विभाज्यता का जो नियम है अभी तक हम लोग जितना सीखे हैं वो सब सही सीखे हैं, और आसानी से इस प्रक्रिया के द्वारा बड़े से बड़े कोई भाग हो तो 11 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। तो यदि कोई संख्या 3 तथा 4 से एक साथ विभाज्य हो, एक साथ विभाज्य हो, इसका मतलब हुआ कि यदि वह संख्या एक साथ 3 से भी कट रहा हो और साथ ही साथ 4 से भी कट रहा हो तब वो संख्या 12 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इतनी बड़ी एक संख्या है, देखता हूँ कि संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 से चेक करूँगा पहले, तो 3 से चेक करने का सिंपल नियम है, 4 8 12, 12 9 21 और 6 27 और 1 28 और 2 30, 30 सारे जोड़ने पे तो 3 से विभाज्य है। और 4 से विभाज्य होने का नियम आप लोग को याद होगा कि अंतिम 2 स्थान देखते हैं, अंतिम 2 स्थान 12 है तो ये संख्या फिर 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 12 है और 12 4 से विभाज्य है। तो ये संख्या एक ही साथ 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, अतः यह संख्या जो है 12 से विभाज्य है। तो ऐसे हम लोग कोई भी संख्या को देख सकते हैं कि 12 से विभाज्य है कि नहीं है। चलिए इसके आगे आते हैं। अब देखते हैं कि 14 से 13 से विभाज्यता के नियम बहुत लेंदी है, आप लोग को याद भी नहीं होगा और उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। 7 का यूज कर सकते हैं लेकिन 13 का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको जानना भी हम लोग का उतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 14 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। तो यदि कोई संख्या 2 तथा 7 से एक साथ विभाज्य हो जाए, 2 तथा 7 से एक साथ विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो इसको मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि एग्जाम्पल आप लोग लेंगे, बड़ी बड़ी संख्या लेंगे और देखेंगे 2 और 7 से एक साथ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कटेगा तो 14 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग चेक करके खुद से देखिएगा कि आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, आप जांच करके देखिएगा, वीडियो पॉज करके और जांच करके देख लीजिएगा कि ये 14 से विभाज्य है कि नहीं है। ओके, और तीसरी संख्या है ये। तो आप इन तीनों को जांच करके देखेंगे कि 14 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं 15 से। तो 15 से विभाज्यता का नियम फिर उसी प्रकार 3 तथा 5 से एक साथ विभाज्य हो, 3 तथा 5 से एक साथ विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक और नियम आता है, जैसे 16 से विभाज्यता का नियम। तो 16 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो अंतिम 4 स्थान, क्या? तो अंतिम 4 स्थान, अंतिम 4 स्थान यदि विभाज्य है, अंतिम 4 स्थान को भाग करके देख लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। 16 से अंतिम 4 स्थान मान लेता हूँ कोई इतनी बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी संख्या का अंतिम 4 स्थान चेक करके देख लीजिए। अंतिम 4 स्थान यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो अंतिम 4 स्थान को भाग करके देख लीजिए। यदि 16 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाज्य होती है, अन्यथा वह नहीं होगी।
चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 16 के बाद 20 से। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत आगे तक देख रहे हैं। तो 20 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि इसमें वैसी संख्या जिसके वैसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक 20 से विभाज्य हो वह संख्या 20 से विभाज्य होती है, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है और ये अंतिम इसका 2 अंक 10 है, ये संख्या 20 से विभाज्य कभी नहीं होगी क्योंकि अंतिम 2 अंक 10 है और 10 20 से विभाज्य नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये अंतिम अंक देखिए, इसमें अंतिम अंक 20 है जो कि 20 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 20 से विभाज्य होगी। वैसे ही ये 90 है अंतिम में, ये संख्या 20 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगी और लेकिन ये होगी। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 21 से विभाज्यता का नियम। तो 21 से देखा जाए तो यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, या पहले नियम जान लेते हैं। 3 तथा 7 नियम क्या है, तो 3 तथा 7 से एक साथ विभाज्य होना चाहिए। 3 तथा 7 से एक साथ विभाज्य हो तो वह संख्या 21 से विभाज्य होगी। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी इस नियम को जैसे बोला गया वैसे आप कॉपी में लिख भी सकते हैं और बार बार इस नियम को यूज करके भिन्न का गुणा या कुछ मतलब जैसे सरली जो भी प्रश्न हो मैथ का जो कि सरल करने वाला हो, तो उसको इस नियम के साथ यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या अपने से भी ले सकते हैं और ले करके और इस नियम का उपयोग करके और तब भिन्न का गुणा वगैरह बनाइए। तब देखिए ये नियम अपने आप याद हो जाएगा और आपको हमेशा ये नियम आपको सहायता करेगा मैथ के सवाल को जल्द से जल्द हल करने में। ऐसे हल तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जल्दी से जो हल करे वही मैथ्स का सिकंदर होता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। एक नियम होता है 22 से। तो 22 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि 2 तथा 11 से एक साथ विभाज्य हो। इसी प्रकार यदि 25 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो बहुत इजी है। यदि अंतिम दो अंक पर क्या हो, तो 25 से विभाज्यता के नियम में है कि अंतिम 2 अंक पर यदि 25, 50, 75 या 00 हो तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, ये संख्या 25 से विभाज्य है, आप भाग करके चेक कर सकते हैं क्योंकि अंतिम 2 अंक 75 हैं। इसी प्रकार ये 36, 45, 00 ये भी 25 से विभाज्य है, ये भी 25 से विभाज्य है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये 25 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम 2 अंक यहाँ पर 20 है। तो ये विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य है और ये विभाज्य है। चलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप यदि इसको पूरा देख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको मैं इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विभाज्यता के नियम को जानने से क्या लाभ है और कितना लाभ है, और आप कितनी जल्दी से जल्दी किसी जो वैसा कोई प्रश्न हो जो कि समय लगने वाला हो ज़्यादा, उसको कितनी जल्दी से हल कर सकते हैं, इसको देखेंगे, इसका लाभ देखेंगे अगला वीडियो में। तो आपसे अब एक अंतिम समय में जाते समय में एक गुजारिश
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि यदि बेल आइकन आप दबा देते हैं तो रोज़ 1 या 2 वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। और आपको मेरी एक सोच है कि 2 से 3 माह के अंदर जो भी 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको 2 या 3 माह के अंदर मैथ का जो डर होता है, मैथ्स का जो भूत होता है, लड़कों के ऊपर सवार होता है कि मैथ्स थोड़ा सा भारी होता है, मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक ऐसी क्लास दे दूँ और इस तरीके से आपको तैयारी करवा दूँ मैथ का कि आप सभी को मैथ सबसे इजी विषय, सबसे आसान विषय लगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।